जय हिंद दोस्तों, मैं देवनाथर आज फिर एक बार आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आया हूं मैथ का। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट, जैसे आपके कमेंट आए थे उसके अनुसार अमित क्लासेस आर्मी एकेडमी मेरठ से मैं आपके लिए मैथ के क्वेश्चन लेके आया हूं अभ्यास वाइज, जो आपके मेन क्वेश्चन बनते पेपर में आने लायक, वो लेके आया हूं। चलते हैं पहले अभ्यास पर। मिश्र समानुपात से आपका क्वेश्चन है ये। 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? तो हमको एक फॉर्मूला याद रखना है। इस पूरी अभ्यास में जो फॉर्मूला लगेगा हम एक उससे करेंगे, m1 d1 h1 बटे w1 बराबर m2 d2 h2 बटे w। m बराबर आदमी, d बराबर दिन, h बराबर घंटा, w बराबर कार्य, या रुपया भी आएगा तो वो भी इसके पास में धड़क जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे हर क्वेश्चन में। तो देखो, 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। तो यहां से इधर वाला एक सेंटेंस खत्म हो जाता है। तो जब सेंटेंस एक खत्म हो गया तो ये पूरा का पूरा हिस्सा ही 1 की वैल्यू में पहुंच जाता है। फिर दूसरा सेंटेंस चालू होता है, 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो m1 d1 m2 और d2 हमसे पूछा है। तो हमारा फॉर्मूला इसमें लगेगा m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2। तो m का मान है हमारा 12 गुणा 24, m2 का 8 गुणा x। आमने सामने काटना सीख जाओ। आमने सामने हम काटते हैं। 8 एकम 8, 8 तिया 24, 12 एती 12 गुणा 3 बराबर 36। तो x बराबर कितना आ गया हमारा आंसर? 36। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। दोस्तों, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, सबसे सरल क्वेश्चन आर्मी के अंदर सबसे इस अभ्यास का जो पहला क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन इसका काफी अच्छा, काफी बेस्ट क्वेश्चन में 4000 आदमी के पास 90 दिन का राशन है। यदि 30 दिन बाद 800 आदमी बाहर चले जाते हैं तो बताओ शेष राशि कितने दिन चलेगी? तो आपका यही फॉर्मूला लगेगा। देखो, 4000 आदमी मतलब m1 हो गया। 90 दिन की राशि थी। 30 दिन बाद 800 आदमी बाहर चले जाते, मतलब उनको छोड़ के चले गए। तो देखो यहां पर 30 दिन, 4000 आदमियों ने 30 दिन सामग्री खाई। तो जब हमने 30 दिन का खाना खा लिया सब 4000 लोगों ने, तो हमारा खाना कितने दिन का बचा हमको पहले ये निकालना है। तो टोटल सामग्री 190 दिन की, 30 दिन हमने खाना खा चुके। तो जो खाद्य सामग्री बची वो हमारी इतनी बची। तो अब जो दिन बचे हैं वो हमारे 160 हो जाएंगे। 800 आदमी बाहर चले गए। तो 800 आदमी जब बाहर चले गए तो आदमी हमारे कितने थे? 4000। उसमें से 800 हमने घटा लिए तो आदमी बचे हमारे 3200। तो यहां पे हो गया हमारा 3200। अब हमारा m1 d1 बनके तैयार हो गया। m1 d1 m2 और d2 हमसे पूछा है ये वाला।
तो फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, 4000 गुणा 160 लगेगा, 190 नहीं लगेगा। ध्यान रखना भाई कि 30 दिन सबने राशन खा चुके, जो हमने खा लिया है उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, वो तो खत्म हो गया। जो शेष बचा है उस खाने को 3200 आदमी कितने दिन खाएंगे ये हमसे पूछा है उसने। तो 160 बराबर 3200 गुणा x। आमने सामने काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 4 एकन 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, और ये हमारा आ गया आंसर निकल के 200। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? 3 नंबर सही। अब एक बार फिर देख लो, दोबारा फिर बताता हूं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है आर्मी के लिए, वेरी वेरी मोस्ट बनता है। जो राशि हमने जो दिन की खाद्य सामग्री खा ली, तो वो तो हमने खा ली, बाकी जो शेष बची है राशि, उस पे हम जो बाकी आदमी आएंगे या जाएंगे, ये 2 कंडीशन से बनता है, आदमी जा भी सकते हैं और आदमी बाहर आ भी सकते हैं। तो जो शेष राशि बचती है हम उस पे अपना वो निकालते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 3 पर। नंबर 3 क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सके हो गया, तो यहां पे फर्स्ट की वैल्यू आ गई। तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बनाएंगे? तो फॉर्मूला तो वही लगेगा हमारा, कौन सा? M1 D1 H1 बटे W बराबर M2 D2 H2 बटे W2। अब देखो, ये तो हमारा D हो गया, D1 हो गया, ये हमारा M1 हो गया, और ये हमारा M2 हो गया, ये हमारा D2 हो गया। अब एक चीज सुनो, 49 मीटर लंबी, ये क्या है? तो ध्यान रखना भाई, ये 49 मीटर जो है वो W1 है और हमसे W2 पूछा है। अब एक चीज आप बताओ कि जब हम कोई दीवार बनाते हैं तो कार्य करते हैं, या हम कोई दीवार बना के या पैसा बना के पैसा कमाते हैं, तो वो भी W में ही जाता है। तो ये ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति दीवार लंबी बनाए, चौड़ी बनाए, ऊंची बनाए, तो समझ लेना कि ये W का ही मान होता है। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा इसमें? M1 D1 बटे W1 M2 D2 बटे W2। तो M1 का मान कितना है हमारा? 35 गुणा 3 बटे 49 बराबर M2 का मान कितना है हमारा? 20 गुणा 6 बटे X। ठीक है, आपने सूत्र उतार लिया होगा, मैं इसको मिटाता हूं क्योंकि यहां पे थोड़ी सी कम स्पेस है आपके लिए। चलो, अब बराबर में कोई चीज होती है, यहां पे ध्यान रखना, जब कोई बराबर की चीज होती है तो आमने सामने कट जाती है। तो ये इधर से भाग लग जाएगा, इसका इधर से भाग लग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्लियर हो गया? 7 पन्ना 35, 7 सत्ते 49, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो हमारा बचा क्या? 4 दूनी 8 और 7 बचा। देखो मैं फिर एक अलग टाइप से बता रहा हूं, 1/7 बराबर 4 दूनी 8 बटे x। अब आमने सामने कोई कटेगा नहीं, जब आमने सामने नहीं कटता है तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करते हैं। x एकम x और 7 अट्ठे 56, तो 56 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक एक स्टेप करके आपको समझा रहा हूं कि जिन भाइयों को मैथ सबसे ज्यादा वीक है, जिन भाइयों का मैथ सबसे ज्यादा वीक है, वो इस थोड़ा सा समझ के अपना पेपर की तैयारी कर सकता है, क्योंकि पेपर 15 जनवरी का है आपका।
तो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा अलग अलग छोटी छोटी संख्याओं से काटना भी सिखा रहा हूं और बिल्कुल अलग धर धर के भी सिखा रहा हूं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? नंबर 4 सही है। नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है हमारा और ये आपका मोस्ट क्वेश्चन है। इसी टाइप में आपका जो अक्टूबर में पेपर हुआ था, अक्टूबर में जो पेपर हुआ था वो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आया था, इसलिए मैंने आपके लिए ये रख दिया है क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है? 3 आदमी 4 महिला किसी खेत को 43 दिन में जोत सकते हैं, तो 7 आदमी 5 महिला उस खेत को जोतने में कितना समय लगेगा? तो इसका फॉर्मूला कभी ऐसा क्वेश्चन बने तो इसके तरीके तो बहुत है, पर जब आप वीक हो, जिसका मैथ वीक है, उसके लिए ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट बनेगा। कुल कार्य बटे M2 बटे M1 प्लस W2 बटे W1 प्लस C2 बटे C1। इसमें बच्चे कहीं पे दिए नहीं है तो बच्चों का हमें कोई रोल नहीं करना है, तो हमको किसको लेके चलना है? केवल दोनों को लेके चलना है। अब देखो M1 हमारा ये हुआ, W1 हमारा ये हुआ, कुल कार्य हमारा ये है, ठीक। अब ये हमारा M2 हुआ और ये हमारा W2 हुआ। तो अपना फॉर्मूले में रखते हैं कुल कार्य 43 बटे M2 कितना है हमारा? 7 बटे M1 कितना है हमारा? 4 प्लस W2 कितना है हमारा? W2 है हमारा 5 और W1 कितना है हमारा? 3। ये हम आगे आ गया हमारा गेस। M1 3, M2 7, W2 5, W1 ये। अब पहले इसको हल कर लो, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है अभी कुछ देर। इसका एलसीएम कितना आ गया? 12। 4 7 चौक 28, 5 3 15। ये हमारा अभी 43 चलता चलेगा। 43 बटे इनको हमने जोड़ा, ये हो गया हमारा 43 बटे 12। ये हमारा बड़ा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। 43 से 43 खत्म हो गया। जब 43 से 43 खत्म हो गया तो ये हमारा आ गया 12 दिन। तो दोनों मिलके कितने दिन में कार्य खत्म करेंगे? 12 दिन में खत्म करेंगे। ये आपके मिश्र समानुपात के ये 4 क्वेश्चन थे और ये चारों ही आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट है। और जो पूरी अभ्यास है आपकी वो इन्हीं क्वेश्चनों पे चलती है। मैं चारों क्वेश्चन को इसलिए लेके आया था कि अब जो क्वेश्चन बनेंगे केवल संख्या ही चेंज होंगी। संख्या चेंज होने के बाद अलग कोई तरीका नहीं है, पूरी अभ्यास यहीं पे ही खत्म होती है। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपकी अभ्यास है अनुपात समानुपात। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सरल अभ्यास करके पढ़ाऊंगा आपको, आप देखना इतनी सरल हो जाएगी, काफी अच्छी। और सभी क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपके पेपर लायक हैं, पेपर को देखते हुए बहुत जल्दी कराए। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? 8:x 48:36 समानुपात है, तो x का मान बताओ। तो ये देखो कि जब आपको इस टाइप में क्वेश्चन मिल जाए 8:x समान अनुपात 48:36, तो x का मान पूछा है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब इस टाइप में क्वेश्चन मिल जाए तो अंदर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर बाहर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हुआ? x गुणा 48 बराबर 8 गुणा 36। 12 का भाग दे दो सीधा, 12 3 36, 12 चौक 48, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x बराबर 3 दूनी 6। तो आंसर कितना आ गया हमारा? x का मान ये आ गया। अब x का मान हमारा ये निकल आया है। तो एक चीज और ध्यान रख लो, ये एक चतुर्थ अनुपाती भी है, ये एक चतुर्थ अनुपाती भी है। चतुर्थ अनुपाती कैसे बनता है? 8:x समान अनुपात 48:36। तो इसमें खाली x कुछ दे दिया, x नहीं देगा तो कभी कभार आपको क्या देता है वो बस क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि खाली स्थान पे क्या आएगा। तो कभी भी यहां पर खाली स्थान दे दिया तो यहां पे हम x मान लेंगे। क्लियर हुआ?
चलो नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन पे चलते हैं। दो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत काफी सरल तरीका से आपको मैं समझाऊंगा। यदि ए बी बराबर 3:2 हो और बी अनुपात सी बराबर 2:3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो देखो पहले ए बी लिखा तो ए बी लिखा, बी सी है बी सी, तो बी तो यहां पे लिख ही दिया हमने और सी हमने यहां पे लिख दिया। ठीक, अब देखो ए बी का मान कितना, 3:2, तो 3:2। अब b का मान b, देखो ये b1 हो गया, ये b2 हो गया। जब b2 हो गया तो 1 ऊपर लिखा जाता है, 2 वाला भाग गया यहां पे इसके सामने, ये लिख दिया। जब इसका भाई ये है तो इसका भाई इसके सामने लिखा जाएगा 3। क्लियर हुआ। चलो अब देखो एक तरीका क्या है, यहां से ऐसे किया ऐसे किया, ऐसे n बना लेते हैं। जब हमने इसकी n बना ली तो इसकी सीधी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 दूनी 6 अनुपात 2 दूनी 4 अनुपात 3 दूनी 6। अब ये अनुपात निकल के आ गया है, लेकिन अनुपात हमारा होता क्या है, अनुपात वो संख्या होती है जो कटने के बाद सबसे छोटी हो जाती है, उससे छोटी कोई और संख्या नहीं होती है। तो ये देखो, ये हम इसमें कैसे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो क्या ऑप्शन में है हमारा ये 3:2:3 नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया हमारा 4, इनमें से कोई नहीं। चलो ये इसका एक दूसरा तरीका बताता हूं, जो ये तरीका नहीं आए समझ में तो इसका दूसरा तरीका देख लो। वो ही रखेंगे हम 3:2:3। अब देखो यहां पे इसके पीछे खाली स्थान है, इसके यहां पे खाली स्थान है, तो इसके जिसके जो पीछे खाली है उसको वहां रखेंगे, जो आगे है उसको वहां रखेंगे। 2 2। अब सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे, या मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आप भाग दोगे, जो जैसा गुणनफल है उनका ऐसा ही लिखेंगे। देखना 3:2 अनुपात 2:2 अनुपात 3:2 अनुपात। अब देखो कट क्या क्या रहा है इसमें, 2 कट गया 2 कट गया 2 कट गया। देखो ये और सरल बना दिया मैंने, 3:2:3। ये आपका आंसर आ गया। अब यहां से एक क्वेश्चन और मैं बनाता हूं आप ही के लिए, आप देखना कि ये मैंने आपको एबीसी का मान पूछा है। कभी कभार पेपर में क्या होता है कि ए अनुपात सी का मान पूछेगा आपसे, तो जब जैसा हमने यहां पे हल करके लाए हैं क्वेश्चन को, ऐसा ही हम यहां पे हल करेंगे। देखो ये ए ये बी, पेंसिल का लैब करते हैं। चलो अब देखो ये ए है हमारा, ये बी है हमारा, ये सी है हमारा। तो हमसे पूछा किसके है, उसने ए सी का पूछा है, तो ए अनुपात सी, ए का मान 3 अनुपात बी का मान 3। लेकिन ये मान थोड़ी अभी तो कटेगा, नहीं कटता तो हम छोड़ देते। अब ये कट रहा है तो काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 1:1 आ गया ए सी का मान। और पूरे का मान कितना आया था, 3:2:3। तो ऑप्शन में था नहीं, तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पे। नंबर 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ए तथा बी की आयोग में 5:6 का अनुपात है। चलो कोई बात नहीं, यदि ए को बी से 1100 रुपए कम मिलते हैं, ए को बी से 1100 रुपए कम मिलते हो तो उनकी कुल आय कितनी है। ठीक है, चलो अब एक चीज देखो, ये ए है ये बी है, ए को कितना मिलता है 5, इसको कितना मिलता है 6। तो उसने क्या किया, ए को बी से 1100 रुपए कम मिलते हैं, तो अनुपात में भी तो एक कम मिल रहा है, तो सीधा रखो 6 - 5 बराबर 1100, 1 बराबर 1100। तो 1 बराबर क्या हो गया, 1100 हो गया हमारा। अब उसने पूछा है कुल आय,
कुल आय इनकी अनुपात में कितनी हो गई हमारी? कुल आय अनुपात में तो हमारी 11 है, और वैसे कितनी है? एक की वैल्यू कितनी है? 11, तो 11 की वैल्यू 11 कर दो। जब 1 बराबर 1100 है तो 11 बराबर कितना होगा? 1100 गुणा 11। दोनों जीरो को उठा के रख दो। 11 का वर्ग याद कर लो, वर्ग 30 तक याद कर लो आप सभी लोग, और 12 तक घन याद कर लो। 11 में 11 की करी तो 121 हो गया। तो कुल आय कितनी हो गई हमारी? 12,100 रुपए हो गई हमारी कुल आय। क्लियर हो गया? अब इसमें क्या होता है कि इससे कम मिल रहे हैं, तो कम मिल रहा है, अनुपात में भी तो कम मिल रहा है। जब अनुपात में कम मिल रहा है तो हमने घटा के सीधा मान निकाल लिया है यहां पे। नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पे। चार क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा, और काफी थोड़ा सा धैर्य धर के रखना है। कुछ नहीं है, एक 35 लीटर मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 35 लीटर दूध मिश्रण है, इसमें क्या है? दूध और पानी। कितने अनुपात में? 3:2 में। इसमें कितना लीटर दूध और डाला जाए? कितने लीटर दूध और डाला जाए ताकि मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात इतना हो जाए? आपको ऑप्शन से भी बताऊंगा कि ऑप्शन से कैसे होगा, और वैसे भी दोनों टाइप करके बता के चलूंगा। तो पहले हमने ये देखा कि इसमें दूध कितना है और पानी कितना है। 35 गुणा वैल्यू पहले हम किसकी निकालते हैं? दूध की निकालते हैं। तो दूध का मान कितना? 3। नीचे दोनों का जोड़ लिख दिया, 3 + 2, तो ये कितना हो गया? 35 गुणा 3/5, 5 सत्ते 35, 7 तिया 21। 21 लीटर हमारा दूध हो गया। जब 21 लीटर दूध हो गया तो पानी कितना बचा हमारा? 14 लीटर हमारा पानी आ गया। अब यहां से ऑप्शन उठा के देखो कि जो अनुपात बनाना है वो हमें ये अनुपात बनाना है। तो कौन सा ऑप्शन? 5 उठा में, 5 और 1 6 हो गया। 6 से ये कट के इतना तो नहीं आ रहा है। इसमें डरवा क्या रहा है? कितना दूध और डाला जाए। 30 + x। तो देखते हैं 21। अब ये दूध लिया पहले हमने, दूध के नीचे पानी को रखा, कितना दूध और डाला जाए, दूध का अनुपात ये हमारा बटे 1 हो जाए। तो अब बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर लेते हैं। 14 दूनी 28 बराबर 21 + के x। 21 यहां प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 28 - 21 बराबर 7। तो ऑप्शन में हमारा 7, तो ऑप्शन हमारा पहले ही सही हो गया। अब बिगर ऑप्शन के ऑप्शन से करना है तो 7 हमने यहां पर 21 में जोड़ दिया। जब 21 में 7 जोड़ दिया तो ये हो गया 28। 28 अनुपात 14 है। ऑप्शन से करना है तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो ये इसके बराबर हो गया। इसके बराबर हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन पहला ही सही हो गया। नंबर 5 क्वेश्चन पे करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा? 624 रुपए को एबीसी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना है। पर बांटना है, सी का मान कितना होगा? बांटना है और सी का मान कितना है? तो कभी ध्यान रखना भाइयों कि अनुपात जो होता है वो कभी बटे में नहीं होता है। ये आपको प्रॉपर याद रखना है। चाहे अनुपात की अभ्यास हो, चाहे आपके त्रिभुज की अभ्यास हो, कोई भी अभ्यास हो, अनुपात कभी भी सही बटे में नहीं होगा। इसको हम अपना वैसा रूप देते हैं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। एलसीएम हो गया हमारा 12।
2 का भाग 12 में 2 कै बार गया 6 बार, इस 6 की गुणा 1 में करो, 6 1 का 6। 3 का भाग 12 में 2 4 बार गया, 4 की गुणा 1 में करी तो 4 हो गया। 4 का भाग 12 में करो तो 3 गया, 3 ये आ गया। तो अनुपात हमारा क्या बन गया, अनुपात बन गया हमारा 6:4:3। अब जो पैसा बटना है वो इस भाग में बटना है और पूछा हमसे क्या है, सी का मान। तो जब हम किसी चीज को बांटते हैं, किसी भी चीज को बांटते हैं, तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना, रुपया जिसकी वैल्यू पूछे वो ऊपर होगा, नीचे तीनों का जोड़ होगा। 3 होंगे तो 3 का जोड़ होगा और 2 होंगे तो 2 का जोड़ होगा, और मान जिसका पूछे वो रखेंगे हम। तो रुपया रखे हमने 624 गुणा, मान हमसे पूछा है सी का, तो सी का मान 3 हो गया, और नीचे 6 और 4 10 और 3 13 हो गया। 13 से सीधा काट दो, 13 एकम 13, 13 चौका 52, 10 बचे तो 104 हो गया, 13 मट्ठे 104। तो हुआ क्या, 48 गुणा 3, 3 अट्ठे 24, 2 4 तिया 12 13 14। तो आंसर क्या आ गया हमारा 144। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, सी सही हो गया। क्लियर हो गया होगा समझ में। तो कभी यही ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि हमारा जो अनुपात होता है वो कभी सही बटे में नहीं होता है, अनुपात को हमको सादा बनाना पड़ता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट नंबर 6 क्वेश्चन पे चलते हैं कि 6 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। छठे क्वेश्चन का देखते हैं। 9,15 का मध्य अनुपाती पूछा है। जब मध्य अनुपाती हमसे पूछा है तो मध्य अनुपाती का हमें फॉर्मूला याद रखना है, a गुणा b। ये हमारा मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होगा। और तृतीय अनुपाती का पूछे हमसे तो a अनुपात b अनुपात x, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं b का स्क्वायर बटे a, ऐसे भी कर सकते हैं। और चतुर्थ अनुपाती का पूछे तो उसका तो सीधा ही होता है, ये होता है हमारा चतुर्थ अनुपाती का। और चतुर्थ अनुपाती का मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूला सवाल हल कराया था, अंदर अंदर गुणा कर देते हैं, बाहर बाहर गुणा कर देते हैं। तो मध्य अनुपाती निकालते हैं हम 9 गुणा 15, ठीक है। इसमें ऑप्शन गलत है। 15 में 9 का गुणा कर 15 निम्मा 225। जब 225 हो गया तो 225 किसका होता है, 15 का। तो मध्य अनुपाती क्या आ गया हमारा 15। तो ऑप्शन नंबर हमने 3 सही कर लिया है। क्लियर हुआ। अनुपात समानुपात की आपकी अभ्यास भी खत्म हो गई है, जो आपके मेन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट आपकी लेसन ऐसे की अभ्यास स्टार्ट हो गई है। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट अभ्यास आपकी लेसन ऐसा और एचसीएफ दोनों के दोनों कराऊंगा इसमें मैं आपको। सॉरी, इस क्वेश्चन में गलती हो गई, इसमें यहाँ पे इसको काट के सीधा ही 9,25 करना, ये पूरी की पूरी वो गलत हो गया था। 25 निम्मा 225, अब आ गया इसका 15 आंसर आपका। ये थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी। एचसीएफ एलसीएम कितने क्वेश्चन हैं इसके, चलो ज्यादा नहीं है, थोड़े से। एचसीएफ एलसीएम आपको सिखाता हूं। अब पूछा आपसे 111, 185, 481 का एचसीएफ या में से क्या है, ठीक है। तो इसको भाग विधि से निकालना, भाग विधि से आप आज एचसीएफ या में से निकालना सीखोगे।
तो देखो पहले इन दो संख्याओं को लेते हैं हम। एक तो भाग विधि से बता दूंगा, फिर मैं आपको ऑप्शन से ही बता दूंगा कि ऑप्शन से कैसे होते हैं। तो जिन पे नहीं आता वो अपना भाग विधि से देख लें, क्योंकि ऑप्शन से लोगे तो ऑप्शन आपको चार के चारों ही उठाने पड़ेंगे। एक बार भाग दिया 4 7, इसको यहां पे रख लिया, एक बार कर दिया 4, यहां से 11 है, 11 में 7, 10 में से 3 37 और 74, 37 दूनी 74, खत्म। तो हमारा अभी क्या बचा है 481। अब लास्ट में इसमें भी दे देते हैं 37 37 एकम 37 1 1 1, 3 बार दे दो। तो आंसर देखो, इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा जब हम एचसीएफ निकालते हैं, जो संख्या बिल्कुल लास्ट में आके जीरो आबादे शून्य आबादे वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ क्या हो, कौन सा है हमारा, नंबर 3 है हमारा। अब ऑप्शन उठा के कर सकते हो आप। तो एचसीएफ जब निकालते हो तो उसमें सबसे पहले ऑप्शन में बड़ी संख्या लेनी है हमको। जब बड़ी संख्या हम लेंगे, बड़ी संख्या से काटो, नहीं कटेगा, फिर उससे छोटी संख्या लो, उससे काटा कट जाए तो ठीक है, नहीं कटता फिर उससे छोटी संख्या लो। तो ये हमारा उसे उठाने के लिए, मतलब ऑप्शन से करने के लिए हमारा ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में पूछा 24 36 40 का लैसे बताओ। एलसीएम पूछा है हमसे। 24 36 40। अब एक चीज ध्यान रखना भाइयों कि जिसका मैथ अच्छा है वो तो अच्छी तरह से काट लेता है, और जिसका मैथ बिल्कुल ही जीरो है, जिसपे कुछ नहीं है मैथ के अंदर और कुछ नहीं सीख पाया है वो कहीं पे, तो वो आज एलसीएम निकालना सीख जाना, क्योंकि एलसीएम एक पेपर में आता है। तो एलसीएम हम जब काटते हैं तो कभी भी ध्यान रखना 2 3 5 7 11 13 17, इनसे अलग किसी संख्या से भाग मत देना। जब एलसीएम आप पर आते नहीं है, तो आते हैं तो आपको कोई बेस्ट ऑफ लक है उसके लिए। तो सबसे पहले मैंने कौन सी संख्या लिखी है, 2 लिखी है, तो 2 से भाग दिया, 2 से दिया 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से काटा 20 बार, 2 छिक्की 12, 2 नेम 18, 2 से 10, 2 तिया 6, 9, 2 से 9 नहीं कटेगा, जो नहीं कटता है उसको जैसा है ऐसा ही लिख लेते हैं। 2 से 2 पंजे 10। अब देखो 2 से कोई नहीं कटेगा तो बारी किसकी आई, 3 की आई, तो 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 5, 3 से 5। अब 3 से भी नहीं कटेगा, अब किसका नंबर आया, 5 का आया, खत्म। ये हमारा, अब ये जो संख्या है इनको हम सीधा एक जगह लिख लेते हैं, 2 2 2 3 3 5। अब जिन पे गुणा कर लेते हैं अच्छे तो बेस्ट है, जिन पे नहीं आती है वो इसका 2 पार्ट बनाते हैं। 2 पार्ट कैसे, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 एती 36। अब 36 पंजे तो हमें नहीं पता है, तो 36 पंजे हमको ऐसे पता चलेगा, 6 पंजे 30 हासिल 3, 5 3 15, 15 और 3 18। तो क्या आ गया हमारा 180, 5 की 15, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, सॉरी गलती हो गई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब यहां से 2 पार्ट बना लिए हमने, एक पार्ट यहां से 5 3 15। अब गुणा कर लो, 15 चौका 60 हासिल लगे 6, 15 दूनी 30, 30 और 6 36। तो कितना आ गया हमारा 360। तो 360 है, तो हमारा कौन सा हो गया, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 से कहा है 3684 का एचसीएफ या में से बताओ। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है कि आपका 2018 में अक्टूबर में ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। सेम यही पूछा था, 3684 का एचसीएफ बताओ सीधा। अब ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से देख लो। सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे, 18 दूनी 36, 18 एती 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, नहीं कटा तो ऑप्शन हमारा यहाँ से गलत। उसके बाद हम 12 लेंगे, 12 एती 36, 12 सत्ते 84, तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही है। एक बार हल करके देखते हैं कि ऑप्शन पहला ही सही है या दूसरा सही है। तो वही प्रक्रिया करेंगे अपनी भाग विधि द्वारा। 36 दूनी 72, 2 1 36 यहां पे रख लिया, 12 एती 36, खत्म। क्या कौन सा आ गया हमारा? पहला ही सही आ गया। तो आज आप एलसीएम और एचसीएफ सीख गए होंगे। जो एचसीएफ एलसीएम सीख गए तो समझ लेना उनका एक क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चार क्वेश्चन में क्या कहा है? 1.08 कोमा 0.36 तथा 0.09 का एलएस है, कितना होगा? तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा वेरी मोस्ट है अग्निवीर के लिए, कि जैसे आपका सिलेबस थोड़ा सा हाई कर दिया है अब के, ऐसे ही ये आपका क्वेश्चन भी आपके वेरी मोस्ट है। तो इसको निकालते हैं हम। जब हमसे पूछा है एलसीएम, तो आप एक फॉर्मूला ध्यान रखना आगे के लिए, जब भिन्न होती है, भिन्न बनाएंगे हम इसका, भिन्न का एलसीएम पूछे तो ऊपर का हम एलसीएम निकालते हैं, नीचे का हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है। अब एचसीएफ पूछे यहां से भिन्न में ही, तो उसका हम उल्टा कर देंगे, एचसीएफ बटे एलसीएम। तो ध्यान रखना ये भिन्न वाला फॉर्मूला है आपका। तो इसको हम लिख करते हैं यहां पे, काफी अच्छा मोस्ट और काफी थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। 08 कोमा 0.36 कोमा 0.9। ठीक है। अब देखते हैं, देखो पॉइंट हटाया, यहां से काट दिया पॉइंट, तो नीचे 2 जीरो आ गई। यहां से पॉइंट काट दिया हमने तो फिर 2 जीरो आ गई। यहां पे 0.9 है तो इसको मैं 90 कर लिया। जब 90 कर लिया तो अब 2 संख्या हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। 0 से 0 काट दो फिर भी वही बात है, लेकिन हमको एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा यहां पे। अब ये बन गया 108 36 90। इसका हम क्या निकालेंगे? तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक, एलसीएम निकालते हैं। 108 36 90, 2 से ही काटेंगे। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 5, 2 से 27, 2 निम 18, 45 नहीं करता, जैसा ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 से 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 से 15 बार, 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 5 और 5 से। ठीक है, ये आ गया हमारा कट के। तो इसका आप 2 पार्ट बनाएंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 एती 36, 5 ती 15, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 एती 36, 5 ती 15, 15 छिक्की 15 पूरे 75, छिक्की 90, हासिल लगे 9, 15 ती 45, 45 और 9 540। इसका लेस आ गया 540। अब देखो 100 100 100 100, इन तीनों का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। जब तीनों का एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा? 100 उठ के आ गया।
तो 100 उठ के आ गया, नीचे कितना है 2 जीरो है, तो ऊपर 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, 0.40 आंसर आ गया आपका। और आंसर है हमारा आपका नंबर 4 क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे 5.40। समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आप डरे नहीं, क्योंकि डरने से अग्निवीरों का काम नहीं चलता है। आपको काफी लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी शुरू में ही, आपको ट्रेनिंग के बाद सीधा ही पाकिस्तान के पास भेजा जाएगा, बोलो जाओ बेटा और अपना फतेह करके आओ वहां पे। तो नंबर 5 क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सेम मिलता है पेपरों में आपके में ये। और काफी मैथों में आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, काफी जगह आपने ये क्वेश्चन ऐसे देखते रहते हैं। 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पे बजें तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 4 बार, 10 बार, 15 बार, 16 बार। इस क्वेश्चन का आप आंसर भी रट्टा मार लोगे भाइयों दोस्तों तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सेम ही मिलेगा। फिर भी आपको तरीका भी सीखना पड़ेगा, कहीं आपको 30 मिनट की जगह 1 घंटा दे दे, 2 घंटा दे दे, 10 मिनट दे दे, जो कुछ दे आपको इसलिए सीखना पड़ेगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इनका हम क्या निकालेंगे, लैसा निकालेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब लैसा निकालते हैं, वही अपना 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12। 2 से 2 तिया 6, फिर 2 से ही दे दो, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप करना सीख जाओगे। फिर 2 से दे दिया 3, 1, 5, 3, फिर 3 से देंगे 1, 1, 1, 1, 5, अब लास्ट में 5 से दे दो। ठीक है, अब गुणा करते हैं इसकी, लैसा देखते हैं लैसा कितना आया। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। तो लैसा देखते हैं, लैसा कहीं से गड़बड़ हो गया है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, 1, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। अब 2 से ये खत्म एक बार, अब यहां से हमने 3 में दिया 1, 1, 1, 1, 5, 1, अब 5 में दे दिया, अब हो गया खत्म। 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो लैसा क्या आ गया हमारा 120 सेकेंड। दोस्तों यहीं से समझना है, यहीं से। अब इसने क्या किया, ये सेकंड दिए तो ये भी हमें सेकंड मिली है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है उसने हमको 30 मिनट। जब 30 मिनट दिया है तो हमको भी ये 30 मिनटों में बनाना पड़ेगा। जब मिनट में बनाते हैं तो 60 का भाग देते हैं, 6 दूनी 12 बराबर 2 मिनट। तो समझ लो कि एक बार में कितनी बार बजी, हर एक बार में 2 मिनट का समय लेती है, हर 2 मिनट पे घंटी एक बार बजती है। तो 30 मिनट में कितनी बजेंगी, 30/2, 2 से 15 बार और प्लस एक और जोड़ दिया जाता है 16 बार। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो भैया ने ये क्या बताया, एक कहां से लाए। एक भी आपके दिमाग में आएगा कि ये एक आया कहां से है। तो दोस्तों ध्यान रखना भाई कि ये एक जो है वो घंटी पहले एक बार बज चुकी थी। कैसे बजी थी ये देखो, जब घंटी एक साथ बजती है तो यहां से बजना आरंभ हुई और यहां से इधर वाला जो समय है वो 30 मिनट का था। इस 30 मिनट में कितनी बार बजी, 15 बार बजी होंगी। एक बार ये पहले भी तो बज चुकी थी, इनको पहले कब जोड़ा गया, इनको हम बाद में जोड़ते हैं। जब बाद में जोड़ा तो जब तो हमारा 16 आंसर आया। तो कभी डरना मत, कभी कुछ नहीं होता, मैथ इतना कोई पहाड़ू नहीं होता, कितना नहीं होता है। आपको बस पहाड़े और ये ध्यान रखना है, वर्ग याद करने हैं और घन याद करने हैं।
बाकी आपको मैंने एक छोटे छोटे क्वेश्चन और पूरे बेस तरीका से आपको समझाया। जिनका मैथ कमजोर है वो वीडियो को देख ले और अपना मैथ क्लियर कर ले। अब भी टाइम है, इतना कुछ 10-12 दिन 8-7 दिन बचे हैं आपके लिए, पेपर के लिए आपका मैथ क्वालिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दिया और शेयर कर दिया करना। और किसी को कोचिंग की जरूरत हो ऑफलाइन, हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं। हमारी एकेडमी का नाम है अमित क्लासेस आर्मी एकेडमी मेरठ। आप किसी को ऑफलाइन की कोचिंग करनी है तो आप आए, सीधा डायरेक्ट मिलें और सीधा बात करें। पैसे भी हम बाद में लेते हैं, पैसे पहले नहीं लेते हैं। हमारा कोई को नहीं, पढ़ाई का ऐसा नहीं है को आपसे पैसे ले लिए, कोई टेंशन नहीं है आपके लिए। आप ऑफलाइन भी करना चाहो तो ऑफलाइन के लिए आप आ सकते हो मेरठ के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी हद तक बेस्ट है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो और 3, 4, 5, 6, 8 से प्रत्येक से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो पहले तो यही देख लो कि सीधा काट के ऑप्शन धर के सीधा कट जाए तो ठीक है। जो सा ऑप्शन नहीं कट रहा है तो निकालना है तो निकालना सीख जाओ। तो निकालने के लिए क्या है हम पे 3, 4, 5, 6, 8 3, 4, 5, 6, 8 3, 4, 5, 6, 8। इसका हम क्या निकालेंगे, लैसे निकालेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बाकी जैसे ऐसे लिखेंगे। 2 दूनी 4, 5, 2 एकम 2, 2 चौके 2 एकम 2, 1, 2 दूनी 4, 2 से ये, अब लास्ट में 5 से दे दो। खत्म। अब इसको यहां पे लिख लेते हैं 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब देखते हैं ऐसा कितना आता है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 तिया 120। अब 120 आ गया हमारा लेसन, मतलब निकल के। अब लेसन जब जो 120 संख्या जो आई है इस संख्या से ऑप्शन में भाग देंगे। जो सा ऑप्शन पूरी तरह विभाजित हो जाएगा वही आपका पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखो 0 से 0 25 बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 16 4 से 4 तिया 12, 3 से बिल्कुल नहीं कटेगा, 16 भी खत्म हो गया हमारा। अब बचा 900 काट के देखें क्या, 0 से 0 हो गई, 82 शेष बच रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो अब बचा हमारा 3600, 0 से 0 12 36 30। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, 4 नंबर हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया है। दोस्तों जय हिंद। अब कल मिलते हैं, आपको मैथ की क्लास लेके परसेंटेज लेके आऊंगा आपके लिए। जब तक आप बिल्कुल इन्हीं सवालों का रिवाइज कर लें, आपके लिए विश्वास होना चाहिए कि आपको इन्हीं सवालों में से आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। जैसे टाइम कम है ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। आप अपने पेपर में मिला के देख लेना, सेम क्वेश्चन मिलेंगे। संख्या की तो कोई वो है नहीं कि संख्या ये भी मिल सकती है और चेंज भी हो सकता है, लेकिन तरीका आपको यही मिलेगा। ठीक है, जय हिंद।